प्रगति प्रगति मारी लाडली। जय छोरी पूरे चौहानपुर पंचायत के अपराधी है। इस छोरी को हमारे बड़े हुकुम ने तड़ी पार सुनाई थी सजा। मतलब जय छोरी चौहानपुर में कभी पाँव न रखेगी, और जय छोरी ने चौहानपुर में पाँव रखकर प्रगति चौहानपुर में ना, चौहानपुर की सीमा से बाहर खड़ी है। चुपचाप पतली गड़ी पकड़ और निकल ले यहाँ से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे उन गुंडों से बचा लिया। बेटा बोल, प्रगति कहाँ है? प्रगति दीदी चौहानपुर गई है। ऐसा कौन सा खजाना गड़ा रह गया था वहाँ पे जो लेने गई है? दीदी अपना और हमारा रिजल्ट लेने गई है। तुम्हारी बात पर ध्यान से सुन लल्ला। ये जो जीवन हुए ना, ये हमारी जो जिंदगी ऊंच नीच ना हुए ना तो मजा ना आवे। अगर ऐसी एक जैसी चलती रही ना तो क्या बोले इंग्लिश में उसे, बोरिंग हो जाएगी जिंदगी। थोड़ा मसाला होना बहुत जरूरी है, और जिंदगी का दूसरा नाम की है जिंदा दिली। अरे थारे को पता है, थारा भाई सा सोने की घड़ी पहनता हमेशा, बचपन से देखता आ रहा होगा तू। क्यों पहनता हूँ? ताकि हमारा जो वक्त है सूरज जैसा चमकता रहे हमेशा। तो बता हमारे को क्यों तो टेंशन में बैठा? कुछ नहीं भाई साहब, जाने बोल। मैंने फैसला ले लिया भाई साहब, वो स्कूल को मैं बंद करा के रहूंगा। हमारे लोगों की जिंदगी में जो भूचाल आया ना भाई साहब, ये सब उस स्कूल के कारण आया। और आपके हाथ जोड़ के मिलती है, आप मना मत करना। उसी स्कूल की पड़ी हुई वो प्रगति हमारे लोगों की जिंदगी में रोड़े पे रोड़े अटकाती रही। बाद में आई वो मास्टर नहीं, और उसी स्कूल की वजह से आज हमारे लोगों का परिवार और राधा भी है ना भाई साहब। इसी पढ़ाई लिखाई के कारण आज पूरे गांव वालों के बीच में, सड़कों के बीचों बीच खड़े होके हमारे से आंख लड़ा के बात कर रही है। हमारी बेइज्जती की उसने भाई साहब, पता है आपको? अस्कर थारे को राधा कहाँ मिल गई? कौन से सड़क के बीचों बीच मिल गई? हमारे को बता तो सही। साइड से लौट के आ रहा था भाई साहब, बच्चों के साथ पैदल जा रही थी। मैंने कहा चल तारे को गाड़ी में छोड़ दूं, मारे को 10 बार चुमा के चली गई। बस इतना टेंशन ले रहा तू? बहुत पुरानी कहावत है लल्ला, नेकी कर दरिया में डाल। आई बात हरे समझ, फायदे का मत सोच। नहीं आई ठीक है, तू का इतना टेंशन ले रहा है? तो बैठ यहाँ पे, बैठ। हमारे को एक बात पता है कि हमारा जो लल्ला है ना, लाखों में एक, लाखों में क्या करोड़ों में एक है। वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। काम कर, सारी घड़ी निकाल। अरे निकाल ना, रख दे। अब दे। मैं चाहता हूं कि हमारे लल्ला का वक्त जो है वो भी सोने जैसा चमके हमेशा। आई बात समझ? हर कोई बात मैंने बोली थी बहुत टाइम पहले कि सरकारी आदमी और किसी भी सरकारी चीज को ना हाथ में लगाना चाहिए, हाथ जल जावे। स्कूल को जलाना और भूल जा। चल बड़ी कैसी लगी तारे को? हाँ? सोने का वक्त आएगा थारा। अरे खुश हो जा लल्ला। हाँ भाई, मुस्कुराता कितना अच्छा लगे है? मोती जैसे दांत चमके हमारे लल्ला के। चल जा आराम।
मुझे पता ही ना चला कि चौहानपुर कितनी दूर है और अब हालत ही खराब हो गई। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर ये पेड़ के नीचे छांव में ही विश्राम कर लेती हूँ। सात रंग को जिसने पिया है, सात रंग को जिसने जिया है, सपनों की परी हमारी लाडली। प्रगति 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 हमारी लाडली। माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वो सोनिया हमारे साथ इतना बुरा कर सकती है। माँ, मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था ना रणवीर। लेकिन मैं क्या करूं? उसने अपने आप को इस तरीके से मेरे सामने प्रेजेंट किया कि मैं धोखा खा गया। माँ, एक बार फिर से। ठीक कह रहे हो रणवीर, इंसान अगर एक बार गलती करता है तो उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन बार बार गलती करेगा तो क्या होगा रणवीर? सोचो जरा, अगर करण को उस पर शक ना हुआ होता, अगर करण ने उस पर नजर ना रखी होती तो क्या होता? मैं जानता हूं माँ, मैं जानता हूं कि मैंने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं और मेरी हर गलती की सजा आशा को भुगतनी पड़ी। लेकिन माँ, इस बार मैं अपनी सभी गलतियां सही कर दूंगा और मैं उस सोनिया को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो कभी किसी के बारे में बुरा करने की सोचेगी भी नहीं। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ना भी मत रणवीर, छोड़ना भी मत उसे उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। इससे उसे तो सबक मिलेगा ही, बल्कि उसकी जैसी और काफी लड़कियां ऐसा नीच काम करने से पहले 10 बार सोचेंगी। हाँ माँ, जरूर सजा मिलेगी। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा। हाँ लाडो, बोल। हाँ माँ साहब, मैंने ये पूछने के लिए फोन लगाया था, आप गए थे ना वीर के स्कूल? हाँ, अभी मैं वहीं से आ रही हूँ। क्या हुआ, पास तो हो गया ना हमारा छोरा? हाँ, पास तो हो गया है, पर कोई डिवीजन ना ला पाया है। कोई बात ना माँ साहब, अगली बार ले आवेगा। मारे को हमारे छोरे पे पूरा भरोसा है। आपको एक बात बताऊं, बहुत समझदार हो गया हमारा छोरा। इसे समझदार ना बोले हैं लाडो, समझौता बोले हैं। काय करे है समझौता? अपने बारे में नहीं तो कम से कम वीर के बारे में तो सोच। जिस छोरे ने कभी जमीन पे पैर भी ना रखा हो, वो कैसे उस झोपड़े में बसर करता होगा। तू सुन रही है ना मेरी बात? जी माँ साहब, सुन रही हूँ। फिर कहीं जवाब क्यों नहीं दे रही है? मैं गलत बोल रही हूँ क्या? हाँ माँ साहब, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो।
क्योंकि आप मारी मासा हो, लेकिन मैं भी बिल्कुल सही करे हूं क्योंकि मैं वीर की मासा। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। रुक छोरी, मैं थारे पास आ रही हूँ। क्या बात हो गई? हाँ, मैं वीर का रिजल्ट लेकर आ रही हूँ। अच्छा ठीक है माँ साहब, आ जाइए। एक बचपन पले है आँखों में, मुस्कान की डली मारी लाडली, मुस्कान की डली मारी लाडली। चांद उतरता है चंदा से मुख पे, खुशबू की कली लाडली। टन टन खन खन काटूं पत्थर, घन घन चाक पे गढ़ूं खरोंदा। गुड्डे गुड़िया कठपुतली ना, गिल्ली डंडा शंख चूड़ी ना। सात रंग को जिसने पिया है, सात रंग को जिसने जिया है, सपनों की पली मारी लाडली। ये कहाँ गई मैं? हमारे कंधे में दर्द क्यों हो रहा है? इसका ध्यान रखिएगा स्वामी जी। रखूंगा, अच्छे से ख्याल रखूंगा। बस आज रात की ही तो बात है, कल सुबह तक हम लोग वापस आ जाएंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। भगवान, शाम होने को आई छोरी का अब तक कुछ पता ना है।
पता नहीं कहाँ रह गई। भगवान जी सब ठीक करना। दादी सा, दीदी आ जाएगी, आप परेशान मत होइए। अरे छोरा, अरे कैसे परेशान ना हो, चौहानपुर गई है छोरी। वहाँ इंसान ना जानवर बसते हैं, जैसे नोच डालेंगे। हमारा तो दिल बैठा जा रहा है मासा, पता न कहाँ है हमारी छोरी, किस हाल में है। मासा, बाहर महात्मा जी आए हैं उदय को ले जाने के लिए। तुम चलो, आ रहे हैं छोरे को लेके। ये लीजिए, ले आए हम छोरे को। आओ दे, चलते हैं। इसका ध्यान रखिएगा स्वामी जी। रखूंगा, अच्छे से ख्याल रखूंगा। बस आज रात की ही तो बात है, कल सुबह तक हम लोग वापस आ जाएंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बस ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम जिस पूजा के लिए जा रहे हैं उसमें सफल हो, ताकि कल सुबह स्वामी जी आए तो उन्हें हमारी सिद्धि की बात सुनकर गर्व हो। जरूर करेंगे। महात्मा जी, आदमी जब सच्चे विचार से कोई काम करे है ना, तो वह जरूर सफल होवे है, और थारा जैसे भले मानुस सफल ना हो, ऐसा कभी हो ही ना सके है। जाओ दे बेटा, महात्मा जी के साथ जा। जी काकी सा। तू जा तो सही उदय, फिर देख बनवारी भाई से आते हैं या प्रगति। अरे क्यों चिल्ला रही है रे छोरी? चुपचाप मुंह बंद करके पड़ी रह। आप कौन हो? आप मुझसे कैसा है? कितनी प्यारी छोरी है।
अरे क्यों चिल्ला रही है रे छोरी? चुपचाप मुंह बंद करके पड़ी रह। आप कौन हो? आप मुझसे कैसा है? कितनी प्यारी छोरी है। मुन्ने से पूछे है कि मैं कैसा हूं? चुपचाप मुंह बंद करके यहाँ पड़ी रहे जब तक कि हमारा काम ना हो जाए। लेकिन आप हो कौन? तुम्हारे को कंस समझ ले। थारे को बचाने कोई कृष्ण ना आवेगा। अरे यहाँ हमारे सिवा कोई ना आ सकेगा। अरे यहाँ तो पंछी भी पर ना मार सके छोरी। लेकिन थारे को एक बात बता दूं, यहाँ कोई नुकसान ना होगा, बस चुपचाप पड़ी रहे। जैसे ही हमारा काम हो जाएगा थारे को छोड़ दूंगा, समझी? आश्रम जावेगी ना, चली जाना। आश्रम जावेगी ना, चली जाना। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं आश्रम में रहती हूँ? मारे को तो ये भी पता है कि तू चौहानपुर से आ रही है। आ रही है ना? लेकिन ये सब आपको पता कैसे चला? ज्यादा जानने की कोशिश मत कर। तू मारे को पता है कि तू बहुत चालाक छोरी है। चुपचाप मुंह बंद करके पड़ी रहे। इसमें थारी भी भलाई है और मारी भी। जैसे ही हमारा काम हो जाएगा थारे को छोड़ दूंगा। तब तक बिना चू चपड़ किए चुपचाप पड़ी रहे, समझे? हाँ, तेरी भी भलाई है और मारी भी। लेकिन मेरी बात सुनो, मैंने जाने दो। दादी सब उधर सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने जाने दो और आपको जो भी काम होगा मैं कर दूंगी आपका काम। तू कर देगी? जितना कहा है तू उतना सुन। चुपचाप यहाँ पर पड़ी रहे, नहीं तो काट कर यहीं डाल दूंगा और तेरी लाश का भी पता नहीं चलेगा, समझे? सात रंग को जिसने पिया है, सात रंग को जिसने जिया है, सपनों की पली मारी लाडली। प्रगति 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 मारी लाडली। सांस पे बस हक हो मेरा, तू ही तो है मेरे अब जीने की वजह। पलट कर एक नजर मुझे देखो तो जरा,